प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुरुद्वारा मजनू का टीला का इतिहास संक्षेप में सुनाएंगे। गुरुद्वारा मजनू का टीला दिल्ली के उत्तर भाग में यमुना नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थल है। इसका इतिहास सिख धर्म के प्रारंभिक काल से जुड़ा हुआ है और यह स्थान भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान का नाम मजनू का टीला एक मुस्लिम फकीर अब्दुल्ला से जुड़ा हुआ है, जिसे लोग प्रेम पूर्वक मजनू कहा करते थे। वह यमुना नदी के किनारे एक टीले पर रहता था और पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। कहा जाता है कि वह बिना किसी भेदभाव के लोगों को नदी पार कराने में मदद करता था और बदले में कुछ भी नहीं लेता था। उसकी निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा के कारण लोग उसे मजनू कहने लगे, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रेम में पागल। सिख परंपरा के अनुसार जब प्रथम सिख गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं उदासियों के दौरान दिल्ली आए, तब उन्होंने मजनू से मुलाकात की। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मजनू उनका शिष्य बन गया। गुरु जी ने उसकी सच्ची भक्ति और सेवा भावना को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी कुछ समय के लिए ठहरे भी थे, जिससे यह स्थल और अधिक पवित्र बन गया। इसके बाद 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी भी इस स्थान पर ठहरे थे। इतिहास के अनुसार जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए थे, तब वे यहीं ठहरे और यहीं से उन्होंने अपनी आगे की यात्रा की। बाद में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी भी इस स्थान पर आए और यहाँ संगत को उपदेश दिए। इस प्रकार यह स्थान 3 सिख गुरुओं के आगमन से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। समय के साथ इस पवित्र स्थान पर एक गुरुद्वारा का निर्माण किया गया, जिसे आज गुरुद्वारा मजनू का टीला के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं और लंगर सेवा में भाग लेते हैं। आज यह गुरुद्वारा दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यह हमें सिख धर्म की मूल शिक्षाओं, सेवा, समानता और मानवता की याद दिलाता है। मजनू की निस्वार्थ सेवा और गुरुओं के आशीर्वाद की यह भूमि आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियाँ और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।